नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त हम आप तक खबरें पहुंचाएंगे युद्ध से जुड़ी हुई। रूस और यूक्रेन के बीच इतने लंबे समय तक युद्ध खींचने की पीछे वजह है नेटो देश, क्योंकि अमेरिका और नेटो देशों के भेजे हथियारों से यूक्रेन जंग में रूस को चुनौती दे रहा है। अब अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी तक वॉर करने वाला रॉकेट भेज रहा है। अमेरिका के इस ऐलान के बाद पुतिन के राइट हैंड ने बाइडेन और पश्चिमी देशों को अंजाम भुगतने की धमकी तक दे डाली है। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। अमेरिका को पुतिन के करीबी की बड़ी धमकी। पुतिन के दाहिने हाथ ने दी पश्चिमी देशों को खुली चेतावनी। रूस पर हमला हुआ तो मिट्टी में मिल जाएंगे पश्चिमी देश। यूक्रेन को पश्चिमी देशों की मदद रूस को इस तरह से नागवार गुजर रही है कि अब रूस की तरफ से अमेरिका और पश्चिमी देशों को डायरेक्ट धमकी दी जा रही है। पुतिन के राइट हैंड कहे जाने वाले रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने एक इंटरनेशनल मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए चेतावनी दी और कहा कि अगर यूक्रेन रूसी क्षेत्र पर हमला करने के लिए अमेरिकी रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल करता है तो रूस पश्चिमी देशों के शहरों को निशाना बना सकता है। दरअसल रूस की यह धमकी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने की बात कर रहा है। इन मिसाइलों की रेंज 80 किलोमीटर तक है। अमेरिका के इस ऐलान के बाद रूस की नाराजगी बढ़ गई है, जिसके बाद पुतिन के राइट हैंड दिमित्री मेदवेदेव ने अंजाम भुगतने की बड़ी धमकी दे दी है। बीते दिनों अमेरिका ने कहा था कि वो यूक्रेन को M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम देगा। M142 का निशाना बेहद सटीक है। अमेरिका का ये रॉकेट सिस्टम 80 किलोमीटर की दूरी पर बैठे दुश्मन के ठिकानों को उड़ा सकता है और ये एक ऐसा हथियार है जो एक साथ कई मिसाइलें दागने की ताकत रखता है। अमेरिका के इस हथियार से रूस को डर सता रहा है कि अगर ये हथियार ज़ेलेंस्की को मिल गए तो रूस की जमीन पर हमला करना यूक्रेन के लिए आसान हो जाएगा। इसी बात से रूस बिखरा हुआ है और लगातार अमेरिका पर यह आरोप लगा रहा है कि वो यूक्रेन को हथियार देकर आग में घी डालने का काम कर रहा है। इतना ही नहीं, पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने अल जजीरा के साथ इंटरव्यू में कहा कि यूक्रेन को लेकर फैसले वहां से नहीं बल्कि अमेरिका और पश्चिमी देशों से हो रहे हैं। दिमित्री मेदवेदेव ने यह भी चेतावनी दी कि यूक्रेन का यह युद्ध खतरनाक परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। पश्चिमी देश और अमेरिका को धमकी देने वाले पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव हैं, जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और वहां की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन भी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पश्चिमी देश और नेटो को युद्ध से दूर रहने की धमकी कई बार दे चुके हैं। बावजूद इसके पश्चिमी देश यूक्रेन की लगातार सैन्य मदद कर रहे हैं। अब अमेरिका लॉन्ग रेंज की मिसाइल देने की बात कर रहा है, जिसके बाद पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव का पारा हाई हो गया है। उन्होंने आशंका जाहिर की कि अगर इस लॉन्ग रेंज की मिसाइल का इस्तेमाल रूसी इलाकों के खिलाफ किया जाता है तो उनकी सेना उन केंद्रों पर हमला करने के लिए मजबूर हो जाएगी जहां से ये फैसले लिए जा रहे हैं। पुतिन के करीबी कमांडर रमजान कादिरोव का एक वीडियो पश्चिमी देशों में खूब वायरल हो रहा है। कादिरोव ने वीडियो में चेचन लड़ाकों का अगला प्लान बताया है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने से पश्चिमी दुनिया में खौफ का माहौल है। कादिरोव को खून देखकर खुशी होती है। लोगों को मौत के घाट उतारकर कादिरोव को मजा आता है। यूक्रेन को आंसू बांटने वाला चेचन कमांडर कादिरोव को युद्ध अच्छे लगते हैं। Ни гроша не стоит, знают свою цену и называют имена нашего президента, называют Дон.
непристойно о народе Российской Федерации государства. Я потихоньку забирал этих государств и मारिउपोल में मौत का खेल खेलने वाला, बुचा में नरसंहार को अंजाम देने वाला, खूंखार चेचन लड़ाके यूक्रेन में खून की होली खेल रहे हैं। कादिरव के लड़ाके यूक्रेन के बाद वापस चेचन लौट जाएंगे, ऐसा नहीं दिख रहा, क्योंकि कादिरव ने इनके लिए युद्ध का नया मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है, क्योंकि पुतिन के सबसे करीबी कमांडर के निशाने पर यूक्रेन के बाद अब यूरोप है। कादिरव ने यूरोप के देशों को कमजोर और अमेरिका का पिट्ठू बताया और उन देशों पर कब्जा करने का इरादा जताया। Потихоньку забирал этих государств, и у Америки тогда не осталось бы союзников. Короче, война должна длиться до тех пор, пока они все санкции не снимут и не примут, и не принесут извинения дома. कादिरव को पुतिन का माउथपीस कहा जाता है। पश्चिमी देशों में कादिरव को पुतिन का माइंड समझा जाता है। कादिरव ने कैमरे के आगे जो कुछ भी कहा, अगर वो पुतिन की सोच है तो यूरोप के लिए आने वाले दिन बेहद चुनौती भरे होने वाले हैं, क्योंकि यूक्रेन में लड़ रहे चेचन लड़ाके अगर यूरोप के बाकी देशों की तरफ अपना रुख कर लेते हैं तो न सिर्फ युद्ध पूरे यूरोप में फैलेगा, बल्कि इसकी तबाही यूक्रेन से कई गुना बड़ी भी होगी। Должна длиться до тех пор, пока они все санкции не снимут и не примут, и не принесут извинения дома. Война за добро, война за счастье людей. Воевать – это удовольствие дома. Мы это удовольствие дома получаем дома. कुछ रोज पहले इसी तरह हथियार देने पर चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने नेटो देश पोलैंड को भी बर्बाद करने की धमकी दी थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था। После Украины, Дон, если будет команда, Дон, мы 6 секунд, Дон, покажем вам. रमजान कादिरव ने ये धमकी देते हुए साफ कर दिया था कि अब उनकी नजर यूरोप के एक और देश पोलैंड पर है, यानी अगर उन्हें छूट मिली तो उनके चेचन लड़ाके पोलैंड में भी वैसी ही बर्बरता दिखाएंगे जैसी कि उन्होंने यूक्रेन में दिखाई थी। असल में पोलैंड नेटो का सदस्य देश है, जो जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है, उसे हर तरह की मदद दे रहा है। कादिरव का आरोप है कि पोलैंड के रास्ते ही अमेरिका और दूसरे देशों से भेजे गए हथियार बड़ी संख्या में यूक्रेन पहुंच रहे हैं, जिससे उसे रूसी सेना से लड़ने में मदद मिल रही है। पोलैंड खुद भी यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए हथियार दे रहा है और उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके यूक्रेन की सेना पुतिन की फौज को कड़ी टक्कर दे रही है। इसी बात ने कादिरव के गुस्से को भड़का दिया। वो पोलैंड को धमका रहे हैं कि यूक्रेन से हथियार वापस ले लो, नहीं तो तबाही तय है। После Украины, Дон, если будет команда, Дон, мы 6 секунд, Дон, покажем вам. यानी रमजान कादिरव पोलैंड को खुली चेतावनी दे रहे हैं। न सिर्फ पोलैंड को, बल्कि उसके जरिए उन्होंने नेटो को भी ये बताने की कोशिश की कि वो यूक्रेन की जंग से जल्द दूर हो जाएं, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा।
और युद्ध के हालात में सीधे इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं, अपने सहयोगी जावेद का रुख करते हैं जो कि यूक्रेन पे इस वक्त हमारे साथ है। जावेद, सबसे पहले तो वहां की तस्वीरें आपके जरिए तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन हालात क्या बने हुए? एक रिपोर्ट आज हमने अपने दर्शकों को दिखाई जिसमें ट्रेन से अभी भी टैंक्स मंगाए जा रहे हैं, अत्याधुनिक हथियार मंगाए जा रहे हैं, यानी आने वाला जो दिन है वो भी युद्ध में ही खिंचेगा। देखिए, अभी भी यूक्रेन और रूस के बीच में फुल फ्लेश तरीके से युद्ध चल रही है। जो रिपोर्ट है, खार्किव इलाके में कल भी बमबारी हुई है रूस की तरफ से। इस वक्त हमारी मौजूदगी कीव में है और हम यहाँ जरा आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं रीमा। ये तस्वीर देखिए, ये वो एयरक्राफ्ट्स हैं जो रूस और यूक्रेन युद्ध में रूस के मार गिराए थे यूक्रेन ने। आप जरा इसकी तस्वीर देख लीजिए। इसको शहर के बीचों बीच रखा गया है, किस तरह से इस पूरे एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया गया है। अब मैं ये इसका अगला हिस्सा, मैं इस एयरक्राफ्ट का दूसरा हिस्सा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से इसे पूरी तरह से डैमेज किया गया है। ये उस दौर की बात है जब शुरुआत में रूस ने कीव और उसके आसपास के इलाकों में घुसना शुरू किया था, तो यूक्रेनी सेना ने ताबड़तोड़ हमले पलटवार किया, जवाब दिया और उसी तरह से ये देखिए एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया था और यहाँ पर इसको रखा गया है कीव में। जब लोग यहाँ से गुजरते हैं तो इसको देखते भी हैं और ये तबाही बताती है कि इस यूक्रेन ने भी इस जंग को न सिर्फ 100 दिन खींचा है बल्कि रूस का कड़ा मुकाबला किया है। ये तस्वीरें इसी तरह से नजर आ रही हैं। देखिए, दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तोप आपको नजर आएगी। ये वही हथियार हैं जो रूस के कब्जा किए थे यूक्रेन ने। ये सारे जो हथियार हैं ये यहाँ राजधानी कीव में रखे गए हैं। ये बताते हैं कि ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि कितना रूस ने भी रूस के खिलाफ यूक्रेन ने इस लड़ाई को खींचा है और किस तरह से पलटवार किया है। जी ठीक है जावेद, एक बार फिर से मैं आपका रुख करती हूँ। कुछ रिपोर्ट्स हम अपने दर्शकों को एक बार फिर दिखा दें। रूस के हमले सिर्फ यूक्रेन को तबाह नहीं कर रहे हैं बल्कि पुतिन चाहते हैं कि इन हमलों से यूक्रेन की आर्थिक कमर टूट जाए और इसके लिए रूस की सेना यूक्रेन की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को निशाना बना रही है। यूक्रेन से हम आपको दिखाते हैं न्यूज़ 18 रिपोर्टर जावेद जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव भी है। जावेद की एक रिपोर्ट देखिए, फिर जावेद का रुख हम लाइव करेंगे। पुतिन न सिर्फ जंग के मैदान में यूक्रेन को पटखनी देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं आर्थिक रूप से भी यूक्रेन को तोड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। इस वक्त मैं राजधानी कीव से 50 किलोमीटर दूर दीमर इलाके में मौजूद हूं और हम यहां अर्थव्यवस्था को किस तरह से रूस ने नुकसान पहुंचाया उसकी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये यूक्रेन की तीसरे नंबर की मेटल प्रोफाइल बनाने वाली फैक्ट्री का हाल है जिसे 25 मार्च को रूसी मिसाइलों ने पूरी तरह से उड़ा दिया था। इसका मकसद सिर्फ ये था कि रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाए, रूस यूक्रेन को आर्थिक नुकसान पहुंचाए और साथ ही जो इकोनॉमी में बड़ा योगदान दीमर औद्योगिक केंद्र एक माना जाता है वो रखता है, उसको नुकसान पहुंचाया जाए। आप देखिए इस फैक्ट्री की छत देखिए किस तरह से यहां पर होल हो गए हैं। यहां से मिसाइल एयर स्ट्राइक की गई, ये हमला यहां पर किया गया। पूरी तरह से ये जो फैक्ट्री है जलकर खाक हो गई है। आपको बता दें कि $22 मिलियन का इस फैक्ट्री को नुकसान हुआ है और बताया जाता है कि न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप को ये मेटल प्रोफाइल यानी कि जो विंडो और दरवाजों में मेटल की प्रोफाइल लगती है उसको तैयार ये फैक्ट्री करती थी। और अब जरा इसकी हाल देख लीजिए, ये पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गई है। यहां इसका जरा बाहरी हिस्सा दिखाते हैं, वो तस्वीरें देखकर भी आप चौंक जाएंगे। और तस्वीर ऐसी है कि पूरी तरह से ये जो इसका दूसरा हिस्सा है फैक्ट्री का ध्वस्त हो चुका है। आप जरा तस्वीर देख लीजिए, ये पूरी तरह से जो इस फैक्ट्री की छत थी, दीवारें थी, वो सब भर भरा कर गिरी हुई हैं। और ये आप देखिए इस तरफ भी अगर मैं आपको बाईं तरफ दिखाना चाहूं तो यहां पर भी बुरा हाल है। रूस की सीधी कोशिश थी कि यूक्रेन को आर्थिक रूप से तोड़ा जाए। ये देखिए, ये संभवतः ये वो निशान है जहां से बम गिराए गए और ये हाल आप देख सकते हैं। तो यहां हालात न सिर्फ जंग के मैदान में रूसी सेना यूक्रेन को हराने की कोशिश कर रही है बल्कि आर्थिक रूप से तोड़ने की भी कोशिश कर रही है, क्योंकि किसी भी देश के लिए अगर वो आर्थिक रूप से टूटता है तो बहुत ज्यादा दिनों तक टिक पाना जंग में मुश्किल होता है।
और इस वक्त एक बार फिर से हम अपने सहयोगी जावेद का रुख करते हैं जो कि यूक्रेन में मौजूद है, राजधानी कीव में उनकी मौजूदगी है। इससे पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे जावेद, तो हम देख रहे थे कि वहां पे एक टैंक के पास है, वो ध्वस्त टैंक है जिसको मार गिराया गया था। लेकिन इस वक्त मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप उस राजधानी कीव में है जहां पे बीते 100 दिन से ज्यादा वक्त गुजर गया, ज़ेलेंस्की यहां से हटे नहीं, वो युद्ध के मैदान में आज भी अपनी सेना के साथ, अपने नागरिकों के साथ डटे हुए हैं। देखिए, ज़ेलेंस्की पूरी तरह से अपने जो सैनिक हैं उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन ये हम कीव में मौजूद है। देखिए, हम लगातार वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो यहाँ पर आप देखेंगी, तोप देखेंगे और टैंक भी यहाँ पर रखे हुए हैं। दिनेश नागर, ज़रा इस तरफ बाएं तरफ ये वाली तस्वीर भी दिखाइए कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो ये टैंक है, ये आप देखिए, यहाँ तोप नज़र आ रही है, यहाँ पर ये टैंक नज़र आ रहा है, ये पूरी तरह तस्वीर। और देखिए ध्वस्त किस तरीके से हुआ है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। कोशिश करेंगे कि अंदरूनी हिस्सा भी इसका दिखा दें, इस टैंक का। देखिए, आइए ज़रा थोड़ा सा, ये देखिए अंदर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए पूरी तरह से ये यहाँ पर अंदर अभी भी इसकी ताज़ा राख हमें नज़र आ रही है, ये पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये देखिए, मैं ज़रा तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से अंदर का जो टैंक का अंदरूनी हिस्सा होता है पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। दरअसल ये टैंक कीव और उसके आसपास के इलाके तक पहुंच गए थे जब कीव के आसपास रूसी सेना घुसी थी, तो ये स्थिति यहाँ पर है। इनको यहाँ फ़िलहाल रखा गया है। ये तस्वीर यहाँ पर फ़िलहाल नज़र आ रही है। इस रोड पर जितना भी आप देखेंगे, यहाँ पर वही हथियार, वही युद्धग्रस्त हथियार रखे गए हैं जिनको रखा गया है यूक्रेनी सेना की तरफ से। रूस के सभी हथियार हैं जिनको तबाह किया गया था जंग के दौरान। और ये पूरा जो इलाका है, यहाँ पर जब ये रखे होते हैं तो लोग भी इन्हें देखते हैं और ये संदेश राजधानी में ये देने की कोशिश होती है कि इस रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन पूरी तरह से डटा हुआ है। जी बिल्कुल जावेद, आपके जरिए ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव दरअसल तस्वीर है और ये क्यू के बीचों बीच रखने का मतलब ये है कि यहाँ के नागरिकों का जख्म हरा रहे, उसे याद रहे कि रूस ने, पुतिन ने खासकर उनके साथ क्या सुलूक किया है। लेकिन जावेद